नमस्कार दोस्तों। ये जो कानून व्यवस्था संविधान ये सभी पालन करने के लिए सिर्फ गरीब असहाय और मजबूर लोग के लिए ही है। तमाम जिनके पास पैसे हैं, राजनीतिक पावर है या राजनीतिक पावरफुल आदमी का हाथ उसके पीछे है, उन सब के लिए संविधान कानून उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाल फिलहाल में ही एक घटना जो पुष्पा 2 काफी फेमस हो गया और अल्लू अर्जुन आज पूरा दुनिया में उनकी जान और पहचान है। संध्या थिएटर में जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे तो भगदड़ मच गई, लोगों का अफरा तफरी मच गई। उसमें 39 साल की एक महिला रेवती का मौत हो जाता है। दोष अल्लू अर्जुन के ऊपर लगाया जाता है, वहां के प्रबंधक और मालिक के ऊपर भी लगाया जाता है। धारा 105 और 108 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज होता है और निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ही भेज देता है। इनके बावजूद जब पुलिस की टीम अल्लू अर्जुन के घर पे पहुंचता है तो उस समय वो चाय की चुस्की ले रहा होता है और एक अच्छी खासी चेहरों पर मुस्कान होती है और हंसता खेलता हुआ चेहरा, और अगल बगल मीडिया वाले और पुलिस वाले होते हैं। उन्हें लग रहा कि यूं ऐसे बैठकर बात करने आए हैं, पूरा कोई समस्या नहीं। जाता है और 1 घंटा के बाद उन्हें कोर्ट के द्वारा बेल मिल जाती है। जो ऊपरी अदालत होते हैं उनके द्वारा बेल मिल जाती है और उनका मामला यही शांत होता है। जब ऐसा कुछ करना ही नहीं होता तो फिर दिखावे के लिए, मीडिया को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये सब नाटक क्यों किया जाता है? उन्हें पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके चेहरे पर मासूमियत और डर साफ साफ झलकती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ कुछ दिन पहले देखे तो अजीत पवार का 1000 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दान वो 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति होती है जो लंबे समय तक सीज होती है। और वो बीजेपी के साथ आकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है और अगले ही दिन इनकम टैक्स के द्वारा सीज की हुई 1000 करोड़ की संपत्ति छोड़ देती है और ये कहती है कि उनके पास तमाम कागज है, सबूत है, कोई भी काला धन नहीं है, उनके पास उसकी संपत्ति है। तो यहाँ भी देखते हैं कि कानून बड़े लोगों के, जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक पावर है, पैसे है, उनके लिए कानून कुछ नहीं है। अल्लू अर्जुन के लिए भी कानून कुछ नहीं है। अगर वही देखे तो अपने देश से बाहर निकल के अमेरिका देखे तो जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति है, उसके बेटे हंटर बाइडेन, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, मुकदमे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हथियार रखना, सरकारी पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, टैक्स चोरी करना, झूठी गवाही देना, तमाम प्रकार के आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन जो बाइडेन अपने ही बेटे को क्षमा कर देते हैं और केस से बरी कर देते हैं। उन पर लगे तमाम आरोप अब बेबुनियाद हो गए हैं, उनका अब कोई मतलब नहीं। तो यहाँ साफ साफ झलकता है कि जो कानून है वो आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए नहीं।